सोमवार व्रत कथा। किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन आदि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, बड़ी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजन करता है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तो शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसके भाग में पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन वह पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान शिव और माता पार्वती की यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। उसे सुनकर ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ, क्योंकि जब बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा तो बालक के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसके गर्भ से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार असलियत जानता था, इसलिए उसने बहुत अधिक खुशी नहीं प्रकट की, लेकिन किसी को भेद ही नहीं बताया। खूब खुशी मनाई गई। तो धीरे धीरे ऐसे हो गया। तो जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता को चिंता हुई। उसने साहूकार से कहा, इसकी शादी करवानी चाहिए, अब हमें, यह बालक हमारा 11 वर्ष का हो गया है। लेकिन साहूकार को तो असलियत पता थी। उसने कहा, नहीं, हम अपने पुत्र को अभी शिक्षा लेने काशी भेजेंगे, उसके बाद विवाह करेंगे। तो उसने बालक के मामा को बुलवाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में शुभ कार्य करते ही जाना। तो दोनों मामा भांजे इसके लिए राजी हो गए और वो दोनों शुभ कार्य करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते, काशी जी की ओर चल पड़े। तो जाते जाते रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो राजकुमार बारात लेकर आया था ना, वह एक आंख से काना था। काने राजकुमार के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमारी के पिता इसको देखकर विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। तो उसने साहूकार के सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, कितना सुंदर है, अगर मैं इसको वर के कपड़े पहनाकर द्वार पर ले जाऊं तो मेरा कार्य अच्छे से संपन्न हो जाएगा। इसके लिए उसने मामा और भांजे से बात की कि आप ऐसा ऐसा करें और हमारा विवाह संपन्न हो जाएगा। तो दोनों मामा भांजे मान गए। तो अच्छा, चलो, द्वार पूजा भी अच्छे से हो गई और विवाह कार्य भी अच्छे से संपन्न हो गया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत चतुर था। वो जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। यह कहकर साहूकार का पुत्र तो लिखकर चला गया। लेकिन जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई और काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया, क्योंकि विवाह तो इसके साथ हुआ ही नहीं है। वह उसी को अपना पति मानती है जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। अच्छा, ठीक है। बारात वापस चली गई और उधर साहूकार का लड़का भी काशी पहुंच गया। काशी में उसने शिक्षा शुरू कर दी। जब साहूकार के पुत्र की आयु 12 साल की हुई तो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई। वो अंदर जाकर लेटा तो उसके मामा ने कहा, आराम करो। फिर जब आकर देखा तो लड़का मृत पड़ा था। लड़के के प्राण निकल गए। मामा को बहुत दुख हुआ। मामा बेचारा रोना पीटना आरंभ कर दिया। तभी उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माँ ने कहा, हे शिव जी, यह आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है, आप इसे और राय दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो दोस्तों, शिव जी ने माता पार्वती के कहने पर उसको जीवन का वरदान दिया और वह लड़का पुनः जीवित हो गया। दोनों बहुत खुश हुए और दोनों शिक्षा संपूर्ण करके 4 साल बाद वो लौटे घर की तरफ। तो रास्ते में यज्ञाश्व कर्म करते हुए आ रहे थे तो उसी शहर में आए जहाँ से राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ हुआ था। वहाँ उन्होंने यज्ञ का आरंभ किया था। तो लड़की के पिता ने उसे पहचान लिया और उसे अपने महल में ले गए। साहूकार के लड़के को अपने महल में ले जाकर उनकी बहुत आवभगत की, क्योंकि राजा ने उस लड़के को पहचान लिया था जिसका विवाह उसकी पुत्री से हुआ था। तो ले जाकर अब उसने खुशी खुशी साहूकार के लड़के को और अपनी पुत्री को खुशी खुशी बहुत सा धन देकर विदा कर दिया अपने ससुराल। अच्छा, दोनों चल पड़े। फिर जब घर के नज़दीक आए तो मामा ने कहा, मैं जाकर खबर कर देता हूँ कि जीजा और बहन को कि हमारा पुत्र आ गया। तो दौड़ा दौड़ा आया तो देखा कि उसके माता पिता ऊपर छत पर बैठे हैं और प्रण करके रखा है कि जब मेरा बेटा सकुशल लौट आएगा तो हम अच्छे से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो यहीं से कूदकर हम दोनों अपने प्राण दे देंगे। क्योंकि साहूकार ने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता दी थी। तो इतने में उसका भांजा मामा दौड़ता दौड़ता आया, बोला, दीदी, हमारा पुत्र और आपकी बधू आ गए हैं।
तो जब साहूकार ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी नीचे आ गए। तो हे शंकर भगवान, जैसे सब साहूकार की मनोकामना आपने पूरी की, वैसे सबकी मनोकामना पूरी करिए। तो दोस्तों, जो कोई भी सोमवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यह सोमवार व्रत की कथा पढ़ने सुनने से अबोध फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपने व्रत किया है तो कथा जरूर पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक भगवान शिव की कृपा आप सभी को बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।